शहीदों की जय, पुलवामा शहीदों की जय, पुलवामा शहीदों की जय। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के पास, और यहाँ पर जो है जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है, शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि 15 दिन बाद जो है पाकिस्तान को जो है सबक सिखा दिया गया था। सर, आज जो आप लोग शहीद दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहीदों को आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री एसोसिएशन है, वो हर साल यहाँ पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आती है। आज करीब हमारे सैकड़ों की तादाद में पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स और रिटायर्ड जवान जो है यहाँ शामिल हुए हैं, जिसमें त्रिवेंद्रम से के नायर हैं, मद्रास से श्रीनिवासन हैं, हमारे एडीजी एसएस संधू साहब, कमांडेंट सतवीर सिंह, कमांडेंट पीवी यादव, ऐसे ही बहुत सारे हमारे साथी आए हैं। और मैं कॉन्फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। हम लोगों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, और सरकार को भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि जब रिटायर्ड श्रद्धांजलि देने के लिए अधिकारी और आते हैं, हमारे जवान आते हैं, तो हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो नौकरी में हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए शहादत दी है और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है। मगर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि कोई भी सीनियर अधिकारी, चाहे सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, या कोई भी एमएचए की तरफ से यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि देने के लिए कोई नहीं आता है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अगली साल 14 फरवरी को यहाँ पर जो है वो अपने प्रतिनिधि को भेजें, और 14 फरवरी को शहीदी दिवस के नाम से, वैलेंटाइन डेज के नाम से नहीं, शहीद दिवस के नाम से जो है इसको आजकल ज्यादा जो है लोग ये जानते हैं 14 फरवरी है तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन ये नहीं जानते कि 14 फरवरी को 40 जवान शहीद हुए थे। तो इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए। और हमारी सरकार से भी ये निवेदन है कि जब हमारा हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि पैरामिलिट्री जो है वो एक्स पैरामिलिट्री जो है आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, तो आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन के हिसाब से हम लोगों को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए एट पर विद आर्मी। और इसके लिए 1 रैंक 1 पेंशन है, ओपीएस है, बहुत सारी डिमांड है। जब हाई कोर्ट ने ही कह दिया कि हम आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, तो फिर हमें वो हमारे राइट्स मिलने चाहिए। पैरामिलिट्री के साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है आज तो, क्योंकि शहीदी दिवस हम ज्यादा नहीं बोलते, अंदर में दर्द बहुत है। एनी हाउ, हम शहीदों को सत सत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शांति दे। सर, देखा जाए तो जो भी मुआवजा मिलता है उसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जिनके परिवार से शहीद हो जाता है व्यक्ति। मुआवजा नहीं कहेंगे इसको, ये तो जो है ना बलिदान होता, लेकिन करते हैं, सरकार तो कहती है ना हम इतना मुआवजा दे रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी भाई बंदी होती है। और आगे की बातें जो है ना कमांडेंट सतवीर सिंह साहब से पूछ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो सीएपीएफ बोलते हैं आजकल, तो ये जो है सीएपीएफ नहीं है, ये जो सीसीएस रूल 1972 के अनुसार सिविल सर्वेंट का बर्ताव करके हमारे साथ, हमारे को आर्मर्ड फोर्सेस का बर्ताव नहीं किया जा रहा है, और हमारी 2004 से पेंशन भी बंद कर दी गई है, जो कि उचित नहीं है। अभी जैसे संधू साहब ने बोला, हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, हो सकता है अभी सरकार इस तरफ सोचे और इसको इम्प्लीमेंट करे। तो हमारी यही डिमांड है कि जो डिफेंस को सुविधाएं या डिफेंस को जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सीएपीएफ को भी मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। आप लोग को लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है सरकार? हाँ, हमारे को लग नहीं रहा, ये स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। और हम पिछले 2006 से, हमारे पहले नायर साहब थे, इस कन्फेडरेशन के अध्यक्ष थे, वो लड़ रहे हैं, और हमने प्रधानमंत्री जी को भी, गृह मंत्री जी को भी
चिट्ठी ऑलरेडी 2-3 चिट्ठी लिख चुके हैं, उनका देखो जवाब के इंतजार में है। ठीक है सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज? ऐसे है हमारा दीजिए अपना पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कैन नायर, मैं बीएसएफ से रिटायर हुआ हूँ अभी। प्रेजेंटली माय प्रोफेशन इज ओके आई एम फॉलोइंग दिस लीगल प्रोफेशन। सर केरला आज हाई जो कोर्ट में जी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए सर। इसमें हमें कोई फायदा सरकार नहीं दे रहा है। इसमें ये प्रेजेंट सरकार नहीं है, कोई भी सरकार अभी तक हमारा आर्म्ड फोर्सेस का बेनिफिट नहीं दिया। और देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में हर पार्टी का गवर्नमेंट रहा है, किसी ने हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया, ये सबको पता है। बताता है कोई हमारा फंक्शन में आएगा, रेसिंग डे में मंत्री आएगा, कहेगा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें पता है आपका डिफिकल्टीज क्या है, आपको सभी सुविधा दिया जाएगा, लेकिन वही कागज में नहीं आता है। मतलब सतावना देके चले जाते हैं। यस, अभी तक वही है। और ये लेटेस्ट हमारे पास ये धोखा हो गया, 7th पे कमीशन, उन्होंने हमें सिविलियन फोर्स जैसे डिफाइन किया है। उनका रिकमेंडेशन में उन्होंने कंपेयर सिविलियन वर्कफोर्स से किया है। वो डेफिनेशन लेते हुए डिफेंस फोर्सेस का जो बेनिफिट मिलना था, मिलना नहीं, हमने डिमांड किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। वो बोला इनको मिल नहीं सकता। वो इसलिए है जो 2011 में MHA ने एक ऑफिस मेमोरेंडम द्वारा लिखा है, ये दे आर नाउ विल बी नोन एज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सर कहा जब ये CAPF को हमने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, क्योंकि वी आर बेसिकली आर्म्ड फोर्स। ये सरकार भी मानता है, लेकिन करस्पॉन्डेंस में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, कभी लिखता है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, कभी लिखा था सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम देते हमारा एक्चुअल बेनिफिट है वो खत्म हो रहा है। श्रीनिवासन साहब चेन्नई। हम श्रीनिवासनपुरम तमिलनाडु एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे तो सर? इस दिन का जो हमारा दिन में जो हम भारत प्रधानमंत्री को ये याद दिलाना चाहते हैं, तो डिफेंस के लिए जो वेलफेयर बोर्ड बना रखा है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स का भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड जैसा अर्धसैनिक बोर्ड बनाना चाहिए। उसके मुताबिक जो वार बे सीज रखा है, वो वार बे है, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड है, उसको कैंसिल करके यह उसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स को एम्प्लॉयमेंट करके वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड में हर चीज जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन करता है, इस तरह पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री हर साल दिवाली के दिन बॉर्डर में जवान से मिलते हैं बोल रहे हैं, लेकिन जवान से खिलाते हैं, लेकिन जवान से क्या बात किया, जवान का क्या तकलीफ है? तो हम रिटायर होने के बाद कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें क्या हम फॉरेन में जाके डिमांड मांगना, क्या हम इंटरनल प्राइम मिनिस्टर से मांगते हैं, होम मिनिस्टर से मांगते हैं, तो हमारे बुला के बात करके, अगर इतना एसोसिएशन क्यों होते हैं? जब कहा जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पुलिस जैसा काम करती है। नहीं, जब डिफेंस में ड्यूटी करता है होता है तभी उनकी जरूरत होती है, बाकी टाइम तो वो खाली ही रहते हैं सर। नहीं, बॉर्डर पे तो वो अलग बात है कि बॉर्डर पे तो बॉर्डर पर ड्यूटी करता है, बॉर्डर का बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। नहीं, वो नहीं बिल्कुल नहीं मिलता। जो बॉर्डर का बेनिफिट तुम ले सकते हो, गवर्नमेंट है, बॉर्डर का बेनिफिट दे सकते हो। इसमें क्या हमने जेनेवा में जाके मांगना, क्या ये हिंदुस्तान है? आप हमारा बुला के बात करिए, एक सिस्टम बना लो, उस सिस्टम के नीचे हम आ जाएंगे। लेकिन आप लोग बोर्ड नहीं बनाते हो, एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ ना, वेलफेयर बोर्ड बना दो। समान कान समान वेतन, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ये आर्म्ड फ्लैग डे फंड कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं। आर्म्ड फ्लैग डे फंड कंट्रीब्यूशन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन आता है उसको क्यों नहीं दे रहा है? हमारा डिमांड ये है। अपना फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम SS संधू है, मैं एडिशनल DGP रिटायर्ड हूँ एंड आई एम चीफ एडवाइजर हियर विद द कन्फेडरेशन। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किस तरीके से 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और आप लोगों की कुछ मांगे भी हैं सरकार के समक्ष, फुलफिल नहीं हो रही हैं। मेनली तो टुडे वी हैव जस्ट गैदर्ड हियर टू पे होमेज टू द मार्टर्स, जो कि 2019 में
यहाँ पर पुलवामा में शहीद हो गए थे CRPF के 40 लोग। एंड वी जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज टू द गवर्नमेंट के जब हाई कोर्ट ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वी आर आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, वन सेकंड इज दैट वी हैव बीन गिवन वो गैस ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, ठीक है, बट उसके बेनिफिट्स ना वी हैव नॉट बीन गिवन द बेनिफिट। टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट इज गोइंग टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलिंग अगेंस्ट द डिसीजंस। 2015 में उसका जजमेंट हुआ एंड नाउ इट इज 2023, तो उसके बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं। देखिए, साइड बाय साइड विद द आर्मी एंड रादर मोर डिफिकल्ट एरियाज इन द LWE एरियाज, पूरा हम फोर्सेज काम कर रही हैं। डिफिकल्ट एरियाज में BSF बॉर्डर पे ऐसे काम कर रही हैं जहां पर के लिविंग कंडीशंस की वो है, ठीक है, शॉर्टेज है। एंड CRPF इन द इंटीरियर नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया में काम कर रही हैं। दिस इज वर्स्ट and difficult areas as compared to the army, and why the benefits which are given to the armed forces like army, navy and air force are not extended to the CAPF। हमारा यही कहना है mainly martyrs यहाँ पर ये जैसे आज हम I just want to convey the message के ये उनके पर at par with the armed forces हमारे को दिया जाए, that's all। It is not a political party, it is not a political affiliation, ये कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन ऑफ। लेकिन सर ऐसे कई संगठन बन चुके हैं जो कि आप लोगों की आवाजें तो उठाते हैं लेकिन प्रॉपरली वो काम हो नहीं पा रहे हैं, क्या है वो? हम उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि दे शुड कम अंडर वन अम्ब्रेला। ये धरना वरना में हम विश्वास नहीं रखते, जैसे आज जंतर मंतर में जाके वो धरना दे रहे हैं, हम उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम यहाँ पर होमेज पे करने के आए हैं मार्टर्स को, और वी जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने दिया भी है हमारे को, लेकिन ये धरना देके वो करना, वहाँ पर भूख हड़ताल करनी, हम उस पर विश्वास नहीं रखते। और उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक अम्ब्रेला में आए और गवर्नमेंट में अपनी हिसाब से, अपने तरीके से एज पर प्रोसीजर अपनी डिमांड रखें। हाँ, इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं मोहन आचार्य फ्रॉम केरला और सेक्रेटरी हूँ नेशनल जो इस ऑर्गेनाइजेशन का। सर आज जिस तरीके से 40 जवानों जो है शहीद हो गए थे आज के दिन ही, कहें तो 14 फरवरी को 4 साल पूरे हो चुके हैं। आप 40 जवान की बात कर रहे हैं, न जाने कितने जवान, मैं कितना जवान है पैरामिलिट्री का यहाँ शहीद हुए। बहुत अफसोस की बात है तो सरकार कि देखो, सुनो मेरी बात सुनो, अफसोस की बात है हमारा जवान, पैरामिलिट्री के जवान जब शहीद होते हैं उनको शहीदी नहीं माना जाता। आप सुनो ना, एक नहीं देता है, अफसोस की बात है। उनको बोलते हैं कि ये बॉडी है, डेड बॉडी। ऐसा होता है कि बताइए, आप बताइए, ये डेड बॉडी बोलते हैं उनको। सर जब ये चीजें होती है, घटना होती है, उस समय तक तो बहुत नहीं, हम आवाज उठाते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठंडे क्यों हो जाते हैं मामले? ना, सुनो, आप यहाँ 40 हुआ, इसके बाद 76 उधर हुआ है छत्तीसगढ़ में 70 जवान मर गए थे, किसी ने आवाज उठाया? ठीक है ना। हम लोग जो है आर्मी का ऊपर हम लोग काम करते हैं, बॉर्डर पे काम करते हैं, ठीक है ना। पैरामिलिट्री ऐसे बता के इन लोग हमारा पेंशन मत करती है, बताइए। पेंशन नहीं है, मुझे पेंशन नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे होता है क्या, बताइए आप। हमें सिविलियन माना जाता है, हम सिविलियन है क्या? देखो आपने ये जो यहाँ बनाया,
क्या बनाया? पुलिस मेमोरियल किसने बनाया? आपने क्यों बनाना? आपने सिविल मेमोरियल क्यों नहीं बनाया? आपने, मैं ये पूछता हूं सरकार से, आपने सिविल मेमोरियल क्यों नहीं बनाया? यानी कि दोहरा व्यवहार हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल वो जानते हैं, ये सरकार जानते हैं कि हम लोग अपना जान दिया है। और मैं आपसे पूछना चाहता, आपसे माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा बेटा, मेरा बीवी, बच्चे, सब लोग वो मेरे से पूछेंगे, अरे तुम किस फौज में भर्ती हुआ था और क्या आपका पेंशन नहीं है? लात मारेंगे मेरे को, मेरे घर से नहीं मारेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। मैं प्रेमचंद, जनरल सेक्रेटरी इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज का राष्ट्रीय महासंघ है। आज पुलवामा के शहीदों पर के लिए जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, मैंने ऑल इंडिया कमेटी की ओर से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जो पैरामिलिट्री के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन इनके साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। जहां तक पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, 2023 पेंशन बहाली मूवमेंट का वर्ष है। अगर इस साल सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो सरकार को सोचना है कि हम उसके साथ क्या करेंगे। 2024 में चुनाव आ रहा है। 2024 में हमारे एम्प्लॉइज जो लगभग 5 करोड़ हैं, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज 5 करोड़ हैं, उनके परिवार अगर जोड़ देंगे तो काफी बड़ी संख्या है। यह 1% वोट में सरकार जीतती हारती है, हमारे कहीं ज्यादा वोट हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो हमारी पुरानी पेंशन देगी नहीं देगी। अगर नहीं देगी, तो आपने कर्मचारियों को बताया, कर्मचारियों के साथ उनके परिवार भी होंगे। वही कर्मचारी है, उनके परिवार है, उनके रिश्तेदार है, उनके ससुराल के लोग हैं, उनके और भी लोग हैं। तो कई करोड़ों का लोग का जो है वोटों का नुकसान होगा। वोटों का। और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो बड़े वोकल हैं, वो ओपिनियन क्रिएट करना जानते हैं। हमारे एम्प्लॉइज जिता किसी को ना सके, हराने में एक्सपर्ट हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि जीतना चाहती या हारना चाहती, वो हम उसके ऊपर छोड़ देंगे। 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर तक हम सभी अपने घर के आगे लगाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करो। 2 अक्टूबर से हमारी नई मुहिम चलेगी, जो पेंशन देगा उसी को वोट देंगे। ऐसी हो गया तो जैसे आप मान लो कर दिया उन्होंने पेंशन के लिए, कुछ समय के लिए कर दिया, जैसे अग्निपथ योजना आई है, वैसा अगर हो गया तो? अग्निपथ में मैंने राजनाथ सिंह जी को पूछा था कि अल्टीमेटली अब आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आए। बोले नहीं, सरकार ने 2 साल चिंतन मनन के बाद लाए। तो मैं कहा 2 साल के चिंतन मनन में आपने यही निकाला कि आर्मी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट लाओगे, कैसे डेफिनेट पेंशन छीनोगे। बोला नहीं, वो आप अफगानिस्तान देखो, ये देखो। मैं कहा 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, हमारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारा मजदूर, किसान, जवान भूखे रह के काम कर सकता, दुनिया में ऐसा कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। सिंह साहब की लोग बना अपनी इंट्रोडक्शन। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन मेरा ये है, मेरा नाम तान सिंह है, मैं जागरूकता मिशन पूर्व ITBP कड़वा सच। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, देश के सभी पैरामिलिट्री संगठनों से, खासकर जितना भी पैरामिलिट्री संगठन है, 200 के करीब है, सबको एक संदेश है मेरी तरफ से, पैरामिलिट्री परिवार की तरफ से। ये संदेश है, और बहुत कटुक शब्दों में संदेश है, कि राजनीति से अपना परे हो जाएं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो हम यहीं पर गुमराह हैं, हम लड़ रहे हैं अपने जवानों की लड़ाई। तो हमको सिविल नेताओं से क्या मतलब है? हम क्या कर पाए आज तक? संगठन पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पे मैं भी आया हूं और यहां पर भी आया हूं, सब कहीं आ रहा हूं। और 14 फरवरी आज इतना बड़ा पुलवामा डे, जिसको 40 जवान हमारे
सीआरपीएफ के शहीद होते हैं। सर बात करूं मैं यहीं पे आपकी जी 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 युवा जो है जी युवाओं को वैलेंटाइन डे पता है जी 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 लेकिन ये 14 फरवरी पुलवामा अटैक नहीं पता होता है। वो क्यों नहीं पता है? ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारे जागरूकता ही हमारे यहाँ नहीं है, जागरूक ही नहीं है। जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि वैलेंटाइन डे तो उनको ध्यान रहता है, मगर जो जवान, जो हमारा जो बॉर्डर पे बैठा हुआ जवान है, जो शहीद होता है, उसका सिर्फ एक दिन के लिए मोमेंट होता है। जैसे कि आज 14 तारीख है, आज हम भी मोमेंट कर रहे हैं, देश भर में सब कहीं फूल मालाएं चढ़ा जा रही हैं, उसके बाद सब भूल जाएंगे। ऐसे ही पीछे देखिए कितना शहीद हुआ है, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, इनको सबको तो याद करें तो लाखों की तादाद में यहाँ पे शहीद हुए हैं। मगर मेरा एक जर्नल संदेश ये है कि पैरामिलिट्री के परिवार के जो संगठन है उनसे मेरा संदेश है, राजनीति ना करें। आपके चैनल के माध्यम से यही मैं बोलना चाहूंगा, राजनीतिकरण ना करें, सब एकजुट हो जाएं। कोई जंतर मंतर पे कर रहा है आंदोलन तो कोई 84 घाट पे और कोई कहीं पे कर रहा है। हम लोग यहाँ पे पुलिस मेमोरियल पर आके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये एक अच्छी और हमारा कॉन्फिडेंशियल पैरामिलिट्री संगठन की सोच है, जिसको हमारे सिद्धू सर, हमारे एसएस वो जो डीआईजी सिद्धू सर हैं, वो एक जागरूक व्यक्ति के पीछे कितनी बड़ी चैन बनी हुई है, वो जागरूक हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे मतलब पुलिस मेमोरियल में इतना, इससे पहले उन्होंने कहा है कि पुलिस मेमोरियल क्यों बनाया गया है, आखिर यहाँ पे हमारे नाम लिखे ना, हमारे जवानों के नाम लिखे हैं, तो हमको यहाँ आना चाहिए। जंतर मंतर तो आंदोलन की जगह है, शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, आप खुद बताएं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा। तो आपको लग रहा है जो ऐसे कर रहे हैं वो खाली पॉलिटिकल, वो राजनेता हैं, वो सब अपने चेहरे के लिए काम कर रहे हैं। कोई कांग्रेस के साथ है तो कोई बीजेपी के साथ है, कोई साइकिल वाले के साथ है। जब मौसम आता है ना जब मेढक का, तो सब अपनी अपनी टोपी पहन लेते हैं, वो वैसे चल देते हैं वो। अब मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब यहीं पर बात को विराम दूंगा बस।